जय भीम दोस्तों। उम्मीद है आपने इसका फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा वॉल्यूम 7 का, और हम बात कर रहे थे ब्राह्मणवाद की विजय का। इसी को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस वीडियो ऑफ द सेम वॉल्यूम। तो ब्राह्मणवाद की विजय की जब हम बात कर रहे थे तो इसमें बेसिकली किलिंग ऑफ किंग्स था और एक काउंटर रिवोल्यूशन का जन्म हुआ यहाँ से। डॉक्टर अंबेडकर ने इसको 9 जो चैप्टर्स हैं उसमें डिवाइड किया गया था। मैं जस्ट इनके नाम पढ़ रहा हूँ। पहला चैप्टर था ब्राह्मणिज्म रिवॉल्ट अगेंस्ट बुद्धिज्म। दूसरा चैप्टर था मनु देवदूत, ब्राह्मणिज्म और ब्राह्मणवाद के देवदूत मनु। तीसरा चैप्टर है ब्राह्मण्स एंड ब्राह्मणिज्म राइट टू रूल एंड रेजिसाइड, यानी कि शासन का अधिकार और राजहत्या। चौथा चैप्टर जो है इसी में वो है ब्राह्मणिज्म एंड द प्रिविलेजेस ऑफ ब्राह्मण्स, उनके विशेष अधिकार ब्राह्मणों के। पांचवा चैप्टर है ब्राह्मण्स एंड द क्रिएशन ऑफ कास्ट। छठा चैप्टर है ब्राह्मण्स एंड द डिग्रेडेशन ऑफ नॉन ब्राह्मण्स। सातवां चैप्टर है ब्राह्मण्स एंड द सप्रेशन ऑफ शूद्रा, यानी कि शूद्रों का दमन। आठवां चैप्टर है ब्राह्मण्स एंड द सब्जेक्शन ऑफ द विमेन, यानी कि नारियों की प्राधीनता। और लास्ट चैप्टर यानी कि 9वां चैप्टर है ब्राह्मण्स एंड द लीगलाइजेशन ऑफ द सोशल सिस्टम। ये 9 चैप्टर्स हैं जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखे हैं 7वें पॉइंट के तहत। आगे जो है वो है आता है हिंदू समाज के आचार और विचार। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि हिंदू समाज के जो आचार विचार हैं उसको समझने के लिए पहले हमें स्मृतियों को समझना पड़ेगा। और जब भी स्मृति आती है तो सिर्फ मेरे नहीं, हर किसी के माइंड में जो इसमें इंटरेस्ट रखता है वो आती है मनुस्मृति। तो इसके बारे में काफी कुछ कंटेंट डिस्कस किया गया है, हिंदू समाज के आचार विचार। और बेसिकली ये जो कंटेंट है इस चैप्टर का, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक जो बुक है वो लिख रहे थे जो कि इनकम्प्लीट मिली पब्लिशर को। बुक का नाम है मनुस्मृति एंड द गॉस्पेल ऑफ द काउंटर रिवॉल्यूशन। ये एक बुक थी जिसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लिखना चाहते थे, बट इट वाज इनकम्प्लीटेड व्हेन द पब्लिशर फाउंड द सेम डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर्स दिस सोर्स कमेटी। इसके बारे में इतना ही है। अगर हम अगले चैप्टर की बात करते हैं, कृष्ण और उसकी गीता और उनकी गीता, ये इसका टाइटल था ऐसे ऑन दी गीता, फिलोसफिकल डिफेंस ऑफ द काउंटर रिवॉल्यूशन। डॉक्टर अंबेडकर इसमें कहते हैं कि जो गीता है, भगवत गीता है, वो एक दार्शनिक डिफेंस है, फिलोसफिकल डिफेंस है काउंटर रिवॉल्यूशन का, यानी कि जो काउंटर रिवॉल्यूशन हुई है यहाँ पे उसको जस्टिफाई कर रही है भगवत गीता। इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुत सारे श्लोक्स का डिस्कशन किया है, बहुत सारे श्लोक हैं। टोटल इसके 18 चैप्टर हैं। ये ज्ञान कर्म और बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं भगवत गीता में। तो इनके बहुत सारे श्लोकों का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एनालिसिस किया है और उसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखे हैं इस 9वें चैप्टर में, कृष्ण और हिज गीता। इसमें बेसिकली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बहुत सारे राइटर्स रहे हैं जिनके नाम है बोटिलिंग, हॉपकिंस, हॉफमैन, गार्बे, और इसके अलावा है श्री तेलांग, और इसमें तिलक जी का भी आता है, एक फ्रीडम फाइटर, आप होप यू नो द नेम ऑफ द सेम पर्सन, बाल गंगाधर तिलक, और इनके साथ साथ शंकराचार्य। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस पर्टिकुलर चैप्टर में साइट करते हैं, उनके क्या विचार थे भागवत गीता के बारे में। सबके अपने अपने पॉइंट्स रहे हैं, तो हर एक इंसान को इनकी टिप्पणियों को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एनालाइज किया और अपने पॉइंट्स रखे हैं। ये हैं 7-8 लोग। उसके बाद आता है विराट पर्व और उद्योग पर्व की विश्लेषणात्मक टिप्पणियां। ये दो चीजें जो हैं ये महाभारत के चैप्टर हैं एक्चुअली, विराट पर्व और उद्योग पर्व। विराट पर्व की जहां तक बात है, आपको शायद याद हो जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था तो ये दूसरे जगह चले गए थे और इन्होंने कोई दूसरा रूप धारण कर लिया था। और आई होप आपको याद हो, अगर महाभारत देखी हो तो एक विराट युद्ध भी हुआ था जिसमें इसने, क्या नाम था इसका, अर्जुन ने सबको हरा दिया था विराट युद्ध में। तो ये उसके बारे में ही है।
और जहाँ तक उद्योग पर्व की बात है, ये है अभिमन्यु की शादी और उसके बाद की बातों के बारे में। उद्योग पर्व, तो इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं विराट पर्व और पॉइंट्स विराट पर्व और उद्योग पर्व में। अगर हम अध्याय चैप्टर्स की बात करें तो 25 से 34 जो है महाभारत का, वो विराट पर्व का हिस्सा है। और इसके बहुत बाकी के जो चैप्टर्स हैं इसमें तो लिखा हुआ था 1 से 162 तक, वो उद्योग पर्व की डिस्कशन है। नेक्स्ट आता है ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय, दैट इज ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय। बेसिकली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसमें एक हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो ब्राह्मणों और क्षत्रियों में एक दूसरे को लेकर बहुत बार युद्ध हुए हैं। और परशुराम का तो आपको पता ही होगा, जिसने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था, तो वो भी इस तरह का ही एग्जाम्पल है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हिस्ट्री में जहाँ पे इन दो वर्णों के आपस में लड़ाई हुई और रक्तपात हुआ है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसमें राजा वेन का एग्जाम्पल लेते हैं, ये क्षत्रिय थे। और दूसरा वो बात करते हैं पुरूरवा की, पुरूरवा भी ये क्षत्रिय थे। और इनके पोते थे नहुष, उनकी भी लड़ाई हुई ब्राह्मणों के साथ। फिर एक निमि भी है, निमि के बारे में भी इन्होंने बात की है। और इसमें जो विष्णु पुराण है उसमें भी निमि के बारे में बताया गया है, ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रियों की जो लड़ाई हुई है। पांचवा एग्जाम्पल इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लेते हैं वशिष्ठ और विश्वामित्र का। वशिष्ठ जो है वो पुरोहित है, यानी कि ब्राह्मण है, और जो विश्वामित्र हैं वो क्षत्रिय हैं। और इन दोनों का एग्जाम्पल मिलता है रामायण में। वशिष्ठ गुरु होते थे, यहाँ दशरथ के यहाँ भी रहे हैं वो। तो इन सब का उल्लेख इसमें किया गया है ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय में। और कई सारे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं शूद्र और नारी प्रतिक्रांति, जहां तक इनकी बात है शूद्र और नारी प्रतिक्रांति की, तो शूद्र जहां भी नाम आता है तो बाय डिफॉल्ट ये चार चीजें आ जाती हैं, चार वर्ण माइंड में आते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है असुर और सुर, यानी कि राक्षस और देव। अब ये कहाँ से आ गए? जैसे हमने पार्ट 1 में देखा कि क्या इनका रिलीवेंस है। वर्ण तो चार थे, फिर ये गंधर्व, किन्नर, असुर, सुर, ये कहाँ से आए, ये कौन थे? तो इसके बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक छोटी सी कहानी बताते हैं, क्योंकि प्राचीन भारत का इतिहास नहीं, ये पुरानी कथाएं हो गई हैं। मनोरंजन के लिए यहाँ बहुत सारी चीज़ें लिख दी गई हैं टाइम टू टाइम। तो असुर और जो सुर की बात है, ये बेसिकली यहाँ पे कहानी जो बताई गई है वो ये है कि प्रजापति दक्ष जो है, एक शिवजी का भी नाटक आता था, उसमें दक्ष के बारे में काफी कुछ है, शिवजी का और दक्ष का। तो दक्ष की जो है 60 बेटियां थी, 60 बेटियां, उन डॉटर्स। तो 60 में से जो 13 जो डॉटर्स थी उनकी शादी हुई थी कश्यप के साथ। अब वो कश्यप भी उस नाटक में दिखाया गया है। अगेन ये मतलब पुरानी कथाएं बना दी गई हैं, रियल में जो इतिहास था तो काफी चेंज कर दिया। तो इन 60 में से 13 बेटियों की शादी हुई कश्यप के साथ। तो उन 13 में से एक का नाम था अदिति और दूसरे का नाम था दीति। ये है उस नाटक में भी बताई है इवन, एक का नाम अदिति और दूसरी का नाम दीति। तो अदिति से जो बच्चे पैदा हुए वो थे सुर यानी कि देव, और दीति से जो पैदा हुए वो थे दैत्य और असुर। इस कहानी के बारे में इसमें डिस्कशन किया गया। और कई सारी चीजें हैं शूद्र और प्रतिक्रांति के अगर बारे में हम बात करें। फिर अगर नारी और प्रतिक्रांति की बात करते हैं तो इसमें मनुस्मृति का जिक्र किया गया है। शूद्रों के लिए जो मनुस्मृति में नियम बताए गए हैं, सेम पैटर्न पे नारियों के लिए जो नियम थे मनुस्मृति में, उनका डिस्कशन किया है। और अगर हम भाग 2 की बात करते हैं, दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट सो फार, द बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स इज कंसर्न। इनके बुक भी पब्लिश हुई थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। वो इसमें लिखते हैं कि इनकी दोनों की जो प्रिंसिपल्स थे कार्ल मार्क्स के और बुद्धा, उसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। हालांकि अगर दोनों में अगर हम टाइम देखें तो 2381 साल का डिफरेंस है बुद्धा और कार्ल मार्क्स में। बुद्धा का जो जन्म हुआ वो 563 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट। 563 मतलब जैसे 2022 में अगर हम जोड़ दें 563, तो ये 2700 के जो भी है, मतलब 2600-2700 साल बन गए। आज से 2700 साल के पहले लॉर्ड बुद्धा पैदा हुए। और जहां तक कार्ल मार्क्स की बात है, इनका जन्म हुआ सन 1818 में।
तो इन दोनों में जो गैप है वो 2381 साल का है। तो इसमें मार्क्सवादी, ऐसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लिखते हैं कि मार्क्सवादी हंसते होंगे कि बुद्धा और कार्ल मार्क्स की क्या, मतलब इनको इनको पढ़ने का क्या फ़ायदा, इन दोनों के टाइम डिफरेंस तो इतना है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का खुद का इंटरेस्ट था, तो वो इन्होंने इन दोनों की तुलना की है, दोनों के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा और उनकी फिर से कंपैरिजन की है। तो भाग 2 में ये है। और जो पार्ट 3 है, इसमें पुस्तक योजना है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया, बहुत सारे ऐसी बुक्स थी जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लिखना चाहते थे। हम इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे जब एक बार सारी जो वॉल्यूम्स है उसका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाए। विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट दी प्लानिंग ऑफ द बुक्स। So far, part 3 is concerned of the volume 7. जहाँ तक कंटेंट की बात है, इसमें भगवत गीता द्वारा दिए गए प्रतिक्रांतिवादी, क्योंकि एक फिलोसफिकल डिफेंस था काउंटर रिवॉल्यूशन का भगवत गीता। तो दार्शनिक पुष्टि किसी भी प्रकार से अकाट्य नहीं है, ऐसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं। भगवत गीता द्वारा इस बात की दार्शनिक आधार पर पुष्टि करना कि क्षत्रिय का कर्तव्य हत्या करना है, एक बचकानी बात है। When I was going through it, it was so much interesting. आगे डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, कहना कि हत्या करना हत्या नहीं है, क्योंकि जिसकी हत्या की जाती है वह शरीर की है और वह आत्मा की नहीं है। ऐसा ही गीता में भी लिखा है। इफ यू हैव गॉन थ्रू, अगर आपने कभी पढ़ी हो, तो वो आत्मा के बारे में बात करते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि जो हत्या है वो तो शरीर की है, आत्मा की नहीं है। यह हत्या कर्म एक ऐसा बचाव है, हत्या कर्म का ऐसा बचाव है जिसे कभी भी नहीं सुनाया गया। आगे डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि यदि कृष्ण को अपने उस मुवक्किल की ओर से अधिवक्ता के रूप में उपस्थित होना पड़ता जिस पर हत्या का मुकदमा चलाया जा रहा है, और वे भगवत गीता में बताए गए सिद्धांत को उस अपराधी के बचाव के लिए प्रस्तुत करते हैं, तो इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि उन्हें पागलखाने में भेज दिया जाता। दिस इज नॉट टू आहत किसी की धार्मिक भावनाएं। आई हैव टेकन दिस कंटेंट फ्रॉम द वॉल्यूम 7, and those who have doubt on it can go through the same volume 7 of Dr. B.R. Ambedkar's writings and speeches. Hope you like the content of this presentation, part 2 of the volume 7. Please share the same video if you like it, and please subscribe the channel. Ambedkar writings and speeches में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत thank you so much.